नाटक जो हम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि नाट्य प्रस्तुति, नाटक का मंचन करते हैं। लेकिन नाटक वास्तव में इसका जो प्रॉपर शब्द है जो यूज करते हैं हम लोग, ये एक खेल है, एक गेम है, ठीक है। इसलिए गेम है कि जैसे अंग्रेजी में इसका नाम क्या है, प्ले। प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। तो नाटक खेला जाता है, नाटक किया नहीं जाता है। पहले तो इस चीज़ को समझना है कि नाटक क्या है, प्ले है, खेलना, ठीक है। दक्षिण भारत में जब जाओगे तो कन्नड़ में, मलयालम में, अलग अलग भाषा में इसको कन्नड़ में आटा कहा गया है। आटा का मतलब होता है खेल। नाटक क्या करते हैं, खेलते हैं। अब इस नाटक के खेल में होता क्या है, इस चीज़ को समझना है पहले तो। नाटक के बारे में, थिएटर के बारे में कहा जाता है कि थिएटर इज नॉट रियल बट एज ए रियल। थिएटर इज नॉट रियल बट एज ए रियल। नाटक रंगमंच रियल नहीं है लेकिन रियल जैसा है। क्यों है? नाटक में एक चीज़ और होता है कि जैसे बड़ी विडंबना है इसके साथ कि जब हम मंच पर जो प्रस्तुति देते हैं, तो मंच पे जो प्रस्तुति देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम एक झूठ की दीवार खड़ी करते हैं, एक झूठ का साम्राज्य खड़ा करते हैं, एक झूठ की दुनिया खड़ी करते हैं। मंच पर ना कोई मेरी प्रेमिका है, ना मैं प्रेमी हूँ, ना कोई माँ है, ना मैं उसका पुत्र हूँ, ना मैं किसी का शत्रु हूँ, ठीक है, और ना किसी का दोस्त हूँ। क्या होता है, सब अनरियल है ना, रियलिटी कुछ नहीं है उसमें। एक झूठ है, एक प्रॉपर झूठ है, पूरा रंगमंच झूठ है। लेकिन ये झूठ किस लिए होता है? ये झूठ होता है सच को उजागर करने के लिए, सच को स्थापित करने के लिए हम एक बहुत बड़ी झूठ की दुनिया निर्मित करते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। हमें सब कुछ पता है कि वो जो एक्टर है वहाँ पे जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो सब, वो अनुपम है, वो रिया है, वो फलाना है, ठिकाना है। दर्शकों को भी पता है, जो मंच पर है उसको भी पता है। लेकिन उस झूठ से हम इस सच के निर्मिति पे जाते हैं, इतना सच ले जाते हैं कि सामने वाला जो दर्शक है वो बैठे बैठे आपके दृश्य को देख करके रोने लगता है, वो हंसने लगता है, वो गुस्सा आता है उसको कि फलाने ने फलाने को क्यों मार दिया, ठीक है, फलाने ने उसके साथ चीट किया तो क्यों कर दिया। वो रंगमंच की जो चीज़ें हैं उसको देख करके हम क्या होते हैं, भावुक हो जाते हैं, हम प्रभावित होते हैं। मतलब कि एक झूठ से एक सच की जो निर्मिति होती है, जो यात्रा होती है, वो इतना सॉफ्ट तरीके से होता है कि हम उस सच को उजागर करने में सफल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले हमें समझना होता है कि हम एक झूठ से सच की दुनिया की तरफ जाते हैं, एक झूठ की दुनिया से सच की दुनिया में हम ले जाते हैं। हमने क्या जाना कि नाटक क्या है, एक गेम है, एक खेल है। और उस खेल में क्या होता है, कोई भी जब गेम खेलते हैं, हम खेल खेलते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? कोई टीम कब जीतती है, कब हारती है? जब हम कोई गेम खेल रहे हैं, हॉकी हम खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कोई टीम कैसे जीतती है और कैसे हारती है? टीम वर्क। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? टीम वर्क। तो जैसे बाकी खेलों में एक टीम वर्क होता है जिससे हमारी टीम जीतती है या हारती है, ठीक उसी तरीके से रंगमंच में भी टीम वर्क का होना ज़रूरी है। अगर टीम वर्क नहीं है तो एक आदमी चाहे जितना सेंचुरी मार ले, उसकी टीम जीतती नहीं है, हार जाती है। उसका व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्ड बनेगा, 2 बार 3 बार 4 बार बनेगा, लेकिन जब समझ में आ जाएगी ये तो रिकॉर्ड ही बना रहा है, तो उसको टीम से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाता है। तो रिकॉर्ड बनाने से बेहतर क्या होता है, टीम को जिताना। और तब टीम कब जीतेगी, जब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन रहेगा। रंगमंच करते क्यों हैं, ये तो मैंने बता दिया कि रंगमंच है क्या। रंगमंच एक खेल है जिससे हम मंच पर खेलते हैं और एक झूठ से सच की तरफ हम जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखो कि झूठ से सच की तरफ हम कैसे जाते हैं। रंगमंच पे या सिनेमा में या किसी भी कला में जो चीज़ें हमें दिख रही होती हैं, वास्तव में रंगमंच वो दिखाता नहीं है, दिखाता कुछ और है, वो माध्यम होता है दिखाने का। कोई भी कला जब हम दिखाते हैं तो कला क्या होती है, वो माध्यम है कुछ और दिखाने का, कहीं और ले जाते हैं आपको, और यही उसकी खूबसूरती है। सीधा सा उदाहरण से आप समझिए कि एक कुत्ता है, ठीक है, और उस कुत्ते को क्या पकड़ लिया है, अठई पकड़ लिया है। अठई समझ रहे हो ना सब लोग, बुझलिए। तो कुत्ता क्या करता है, अठई जब पकड़ लेगा उसको तो क्या करेगा, वो खुशबू करेगा, ज़मीन को लुटियाएगा,
इधर दौड़ेगा, उधर दौड़ेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, ठीक है, ये सारी हरकतें करेगा। लेकिन जो सारी हरकतें कर रहा है तो दर्शक अगर उस हरकतों को देख रहा है तो उस हरकतों को थोड़ी देख रहा है। वो कुत्ता क्या दिखाना चाह रहा है? वो कुत्ता ये दिखाना चाह रहा है कि मैं जो हरकतें कर रहा हूँ, इस हरकतों के पीछे क्या है, मुझे अठई पकड़ा है, उसको निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये सत्य नहीं है कि मैं खुजली कर रहा हूँ, हरकत कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ। सत्य है कि मुझे अठई ने पकड़ लिया है। तो दर्शकों को उस कुत्ते के भाग दौड़ के माध्यम से अठई तक पहुँचाने का जो माध्यम है वो रंगमंच है। ठीक है, कि जैसे किसी भी गेम को खेलने से पहले उस गेम के बारे में क्या होता है, बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट में गेंद कैसे फेंकना है, गूगली कैसे जाएगा, स्पिन कैसे होगा, फास्ट आप कैसे फेंकेंगे, ये प्रॉपर आपको एक ट्रेनर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तभी आप अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे। बैट्समैन अगर अच्छा बनना है आपको तो एक आपका कोच बैट्समैन का होना ज़रूरी है। वो कोच जब बताएगा तभी आप अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, कोई भी खेल खेलते हैं तो हम उसका क्या लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। और ट्रेनिंग लेकर के उसकी बेसिक चीज़ें हम जानते हैं तभी हम अच्छा खेल पाते हैं। अगर हमने ट्रेनिंग नहीं लिया और हम रैंडम खेल रहे हैं तो 2-4-10 दिन खेलेंगे, उसके बाद अब अंदाजे पर कितना छक्का मारेंगे, आउट हो जाएंगे ना हम। तो प्रॉपर उसका स्टेप आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से जब हम ये कह रहे हैं कि थिएटर क्या है, गेम है, थिएटर एक खेला है, तो इस खेल के नियम को जानना पड़ेगा ना, इसकी बारीकियां जाननी पड़ेंगी आपको कि इसकी क्या क्या बारीकियां हैं, इस गेम को कैसे हम खेलेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो इसका एक एक चीज़ जब हम जानेंगे तब जा कर के हम बेहतर एक्टर बन पाएंगे, तब हम अच्छे से प्रैक्टिस करके और अच्छी जगह पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी आपकी अगर बरकरार रहेगी, आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आने वाले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ट्रेनिंग लेना। इम्पॉर्टेंट क्या है, सीखना, और सीखना और एक दूसरे को सिखाना। जिससे होता है कि एक ग्रुप में हम कोई टास्क मिल गया, आपको कर रहे हैं, तो हमको तो आ रहा है, हमारे बगल वाले को नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बगल वाले को भी इम्प्रूव करें, क्योंकि आपका कोई एक्टर अगर इम्प्रूव नहीं है तो आप चाहे जितने बड़े एक्टर हों, ख़त्म हो जाएंगे आप, वो रिस्पॉन्स ही नहीं देगा। आप कितना हो अच्छे एक्टर हैं, स्टेज पर कर रहे हैं और सामने वाला आपको रिस्पांस ना दे तो आप क्या करेंगे, आप तो मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी टीम वर्क का, गेम का यही होता है ना कि जैसे अब क्रिकेट खेल रहे हैं तो प्रैक्टिस के दौरान सारे एक दूसरे को बताते हैं कि यार तुम थोड़ा आगे बढ़ के मारो, थोड़ा पीछे हट के मारो, थोड़ा प्ले करो। तो उसी तरीके से टीम में भी होता है कि अगर हमारे अंदर कोई कमी है, हमें डांस नहीं आता है लेकिन इसको डांस आता है, तो उसकी जिम्मेदारी कि हमको भी डांस सिखाए। उसका बॉडी मूवमेंट्स वीक है तो उसकी जिम्मेदारी कि उसको ठीक करे। उसकी भाषा कमज़ोर है तो उसकी भाषा पे ये वर्क, टीम वर्क जब होगा तब हम एक बेहतर नाटक, बेहतर प्रस्तुति कर सकते हैं। ठीक।